नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा है और उन्होंने चुटकी भरे अंदाज में कहा कि विपक्ष चुनाव से पहले चाचा की तबीयत खराब होने का अफवाह उड़ाया। उसके बाद चुनाव का जब परिणाम सामने आया तो 33,000 वोल्ट का करंट लग गया। भतीजा बिहार छोड़कर भाग गए, मीडिया में बोले मौन धारण किए हैं, 100 दिन तक नहीं बोलेंगे। राजद का आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मौर्या होटल में हुआ। मौर्या होटल में क्यों बैठक हुई? महुआ बाग में इतना बड़ा किला है, वहां कर लेते। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। हिम्मत है तो खंडन करो। किसी भी लोकसभा चुनाव में कोई सत्ताधारी दल को 50% वोट मिला है? कांग्रेस को जब 1984 में वोट मिला तो 415 एमपी जीते थे, तब 48.1% वोट आया था। आप भी तो 3 बार तेजस्वी यादव भी चुनाव जीते हैं ना, तो 50% लिमिट क्रॉस किया है कभी? 50% लिमिट कभी क्रॉस किया इन्होंने? और एनडीए को 52.5% वोट मिला है। बिहार के इतिहास में तेजस्वी यादव आज तक सत्तारूढ़ गठबंधन को इतना बड़ा जन समर्थन नहीं मिला है। डैडी को नसीब नहीं हुआ, मम्मी को नसीब नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी के काम के बदौलत हमको वोट बिहार में मिलता रहा है। हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि आपने कैसे कह दिया कि 60% वोट लोग खिलाफ हैं? न पढ़ना न लिखना, जो मन हो लेना न देना, छुच्छे लालू जी बेला फूलेना, यही हाल बना के रखे है राजनीति का। गणित कमजोर है तो गणित को ठीक करिए, अपना रिसर्च टीम को ठीक करिए, लेकिन अनाप शनाप बात बोल करके समाज में भ्रम का वातावरण पैदा मत करिए। और कहते क्या है, तंत्र से जीत हुआ है। ऐ तेजस्वी यादव, अगर तंत्र से जीत हुई है तो राघोपुर से आपकी जीत भी तंत्र की जीत है। आपके दल के 24 विधायकों की जीत तंत्र की जीत है। अरे कलेजा में दम है, नीतीश कुमार बनो। नीतीश कुमार जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पद से इस्तीफा दे दिया। जरा छोड़ दीजिए विधायकी, विधानमंडल का नेता छोड़ दीजिए कि हम तंत्र से जीते हैं। लिख लीजिए, अपना देह पर प्ले कार्ड लगा के आइएगा विधानसभा। इस बार नहीं आइएगा तो पकड़ेंगे कि आप वेतन लेते हैं, भाग जाते हैं। जनता का गाड़ी काढ़ा कमाई लगता है वेतन में। रोज सदन नहीं आइएगा अगर बजट सत्र में, तो सवाल तो हम पूछेंगे। आप क्यों नहीं आइएगा भाई? और तब हम यह जानना चाहते तेजस्वी यादव जी से कि आप यह बताइए, अब आप कहते हैं कि हमको आधा से कम वोट पड़ा है, कहते हैं ना 47.5। अगर तेजस्वी 47.5% वोट भी एकजुट कर लेते हैं तो एनडीए का मुकाबला आप नहीं कर पाइएगा। गैप कहां से पूरा कर पाओगे? यादव जी, आप यह बताइए, 5% कम मतदान आपको है, तो वोटवा कहां से लाइएगा? देवा गुप्ता दिला देगा कि रीतलाल यादव? कौन दिलाएगा ये वोट? देवा गुप्ता, रीतलाल यादव, कौन तो गैंगस्टर है रमीज, उसका भी जन्म टिप्पण हम खोजे तो पता चला कि हाल में 1 साल पहले ही जेल से छूट के आया है। और उनका तो भारी रोहिणी आचार्य ने बोली कि वही देखता था इसका काम धाम, कल जैसन हला हो कुटुम वैसन मिलियो हो कुटुम, सत्यानाश कर दिया इसका। अब हम यह जानना चाहते हैं, अभी पूर्व के वक्ताओं ने पूरी बात बताई है, हम यह जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव बताओ, क्या आपके मां पिता के शासन काल में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पर चलने का स्वांग नाटक रचते हो, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग बनाया था जी?
कि हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग बनाया। कितना काम हमने जननायक के नाम पर किया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब बताइए तो, कहता कि भारत रत्न दे दो इनको, लालू जी को। हम के लाओ सदन में प्रस्ताव, लाओ जरा सदन में चीड़ फाड़ अच्छा से हो जाएगा। हिम्मत है तो विधान परिषद में प्रस्ताव लाके दिखावे कि लालू जी को भारत रत्न मिलेगा। हम कहेंगे हम लोग सब एकजुट हैं। लालू प्रसाद को देश की राजनीति में अगर कैदी रत्न मिलेगा तो जनता दल उसका समर्थन करेगा। मैं पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ बोल रहा हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया, पच नहीं रहा है, नागवार गुजर रहा है। झोपड़ी में जन्म लिया, झोपड़ी में मर गए। अरे लाज लगता अगर कि कौटिल्य नगर वाला मकानमा जो कब्जा किए हो सबका जमीन में, उसका नम्मा भी कर्पूरी जी के नाम पर रख देते, महुआ बाग वाला का रख देते। पटना में 43 बीघा जमीन है, लालू नगर बसा रहे थे, लालू चौक। कर्पूरी जी के चौक कहने में दिक्कत हो रहा था। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, लड़ाई लड़ा जननायक कर्पूरी ठाकुर ने। और कर्पूरी जी की आत्मा को कष्ट क्या दिया है, उस पर विस्तार से हम लोग कभी आएंगे तो बताएंगे आपको। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं, आई कार्यकारी अध्यक्ष बन गए तो है क्या? अरे घरवे में कोठी है, ई कोठी के दान ऊ कोठी में, ऊ कोठी के दान ई कोठी में। अरे सच्चाई यह है, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं। माननीय उदय नारायण चौधरी दलित समुदाय के हैं, माननीय शिवचंद्र राम दलित समुदाय के हैं, आलोक मेहता कुशवाहा समाज के हैं, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, रामचंद्र पूर्वे जी वैश्य समुदाय के हैं। लेकिन उन पर 22 मुकदमा नहीं दर्ज है। तेजस्वी यादव पर 22 आपराधिक मामला दर्ज है। इसलिए तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनता है। वहां अध्यक्ष बनने के लिए सजा याफ्ता होना जरूरी है, कार्यकारी अध्यक्ष बनना है। तब 20-25 को मुकदमा लेते रहिए माथा पर, 22 मुकदमे का ये अभियुक्त है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस बिहार का कि जिस चेयर पर जननायक कर्पूरी जी बैठे हों। हम लोगों ने अपने समय देखा, अल्प अवधि हम लोग का सदन में रहा है, विधान परिषद में सुशील जी भी हमारे विपक्ष के नेता रहे हैं। कहां था, कहां पहुंच गया। इसलिए हमारा सीधा आरोप है, तो हम यह जानना चाहते हैं, तेजस्वी यादव से मेरा सीधा सवाल है कि तेजस्वी यादव, रमीज खान कहां है बताओ, देवा गुप्ता कहां है बताओ। पुलिस तो खोज रही है देवा गुप्ता को, लेकिन 1 लाख का इनामी आपने दल का टिकट दिया, ट्वीट करते हैं, तो जरा लोकेशन अपना वाला नहीं दिए, देवे गुप्ता वाला दे दीजिए ना, नहीं तो हम कहेंगे कि अपराधियों का पोषक है यार। दूसरा, आप कर्पूरी जी के पर भाषण तो दिए, लेकिन मीडिया के सवाल से भागे क्यों तेजस्वी यादव? मीडिया पूछता रहा तेजस्वी भाग, तेजस्वी भाग, तेजस्वी भाग। बताइए साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन हो यार, इतने दिनों के बाद प्रकट हुए हो, मौन व्रत तोड़ दिए, पापा का ऑपरेशन में मिले नहीं, और जब यहां आए तो मीडिया के सवालों से भाग रहे थे। इसका कारण क्या है? आप तो नौजवान आदमी है। तीसरा हमारा सवाल है कि इतने दिनों तक आपकी चुप्पी थी या मजबूरी थी? चौथा सवाल मेरा है, हम नहीं कह रहे, आपकी बहन रोहिणी कह रही है, बेटी है जिसने किडनी दान देकर के अपने पिता की प्राण रक्षा की, जिसने अपने बहन के भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधा, वह कह रही है कि हमारी पार्टी में घुसपैठी और साजिश करता है। कौन है साजिश करता और घुसपैठी?
जो लालू जी के इस उम्र के चौथे पड़ाव पर लालू जी का भावनात्मक शोषण कर रहा है, और उनको राजनीतिक रूप से नजरबंद किसने रख दिया? आखिर लालू जी राजनीतिक नजरबंद नहीं है तो बेटी के सवाल का जवाब क्यों नहीं आ रहा? भाई अगर मालिक है तो उसको तो जवाब देना चाहिए। दूसरा कि अब राष्ट्रीय जनता दल में संघर्ष के साथी को पद नहीं मिलना है, वहां पर पदलोलुप लोग जो रहेंगे चापलूसी करेंगे, लालूवाद जैसी भ्रष्ट विचारधारा का जयकारा करेंगे। अब कुछ तो है नहीं, अब अरे वो पार्टी में कुछ बचल है? अरे कोई लायक रह गया ही सब? अब तो ग्राहक खोजो में भी दिक्कत है। कौन ग्राहक मिलेगा वहां? क्या पूंजी लगाएगा वो पार्टी में? क्योंकि बिना पूंजी के उधर मुस्कुराता नहीं है कोई। रोड के उस पार जो है मुस्कुराएगा नहीं जब तक कम से कम कुछ न कुछ हल्का फल्का भी दिखाई पड़ना चाहिए। इसलिए हम आपके माध्यम से तेजस्वी यादव से यह जानना चाहेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न मिलना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार ने दिया, तो अपराध का वारिस आप हैं, संपत्ति के वारिस आप हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को किंग मेकर रहने के बावजूद अगर भारत रत्न नहीं मिला, उसका कोई गुनाहगार है तो वो लालू यादव है, और इसको स्वीकार करिए तेजस्वी यादव, नहीं तो और खुलासा करेंगे। और वोट का प्रतिशत जरा ठीक से पढ़िए, न मम्मी को आया न डैडी को आया, न आपको कभी इतना वोट आया, और आपने कह दिया कि 60% वोट खिलाफ है। प्रतिशत समझ में आता है कि पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है? जरा हम जानना चाहते हैं कि आपको लेना देना है कि नहीं। 2000 जितना चुनाव आप निकाल के देख लीजिए, 2000 से 2025 तक हम लोग आप साथियों को भेज देंगे मत का प्रतिशत, उसमें आप देख लीजिएगा कि ढलान की ओर है। अब राजनीति में विक्रय मूल्य पर चढ़ गया है। विक्रय मूल्य होता है, बैंक को विक्रय करता है ना भाई, राजनीति के विक्रय मूल्य पर चढ़ गया है। ये गिरवी उर्वी कभी भी रखा सकता है। जिसका नेते फरार हो जाता हो, जिसका लोकेशन नहीं मिलता हो, इसलिए हम यही कहने के लिए केवल आए थे कि फर्जीवाड़ा करके राजनीति का शटर तेजस्वी गिर गया आपका 25 के चुनाव में। अगर अब फिर भी आप राजनीति में भाषाई फर्जीवाड़ा करिएगा तो जनता दल यू राजनीति का नस नस ठीक कर देगा। आंखें न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन।
ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।